नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रतिशत से संबंधित वे सभी प्रश्न जो पुरानी परीक्षा में पूछे गए हैं उनका हल निकालना हम सीख रहे थे। उससे संबंधित अपनी 7 वीडियो हो चुकी थी, आज अपनी 8वीं वीडियो है और ये बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी जो है वो ए से 60% अधिक कुशल है, वही काम करने में बी को कितने दिन लगेंगे, ये हमें बताना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ऐसे सवालों में हमें एक सूत्र याद रखना होता है, सूत्र बोल लो या इसको ट्रिक बोल लो। इसकी ट्रिक क्या होती है, देखो, दिन गुणा ए की क्षमता बटे बी की क्षमता। बस इसमें हमें याद ये रखना है कि जिसकी क्षमता पूछी गई है उसकी नीचे आ जाएगी। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, हमें बी की क्षमता पूछी गई है तो हमने बी की क्षमता नीचे ले ली है और ए की क्षमता ऊपर कर दी है। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दिन कितने दिए गए हैं, 12 गुणा ए की क्षमता क्या है। अब ए की क्षमता निकालो। देखो बी जो है वो ए से 60% अधिक क्या है, ए से ए की मान ली 100 है और बी की कितनी हो जाएगी 160, क्योंकि 60% अधिक है ना। तो ये हम 0 से 0 काट सकते हैं, 10 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 से कट जाएगा 5 बार और ये कट जाएगा 8 बार। तो ये आ गई ए और बी की क्षमताएं। ठीक है, अब इनको रख देंगे सवाल में। तो देखो ए की क्षमता कितनी आ गई 5, बी की कितनी आ गई 8। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो अपने पास क्या बचेगा 15/2, 15/2 यानी कि 7.5 दिन। 15/2 क्या होता है, 7.5 दिन होता है अपने पास। ये आ गया ऑप्शन नंबर ए में 7.5 दिन। दोबारा से देखिए क्या करना होता है ऐसे सवालों में कि अगर हमें जैसे कोई दिया हुआ है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कुशल है, कितने भी % कुशल हो सकता है, कितने भी दिन हो सकते हैं। यहाँ पर केवल हमें इनका ट्रिक के हिसाब से काम करना है यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। ट्रिक क्या है कि दिन गुणा ए की क्षमता बटे बी की क्षमता। अब ये दिन देखो, दिन कितने हैं 12 दिन है। अब अगर मान लो जैसे हमें बी की क्षमता पूछी है तो हम बी की क्षमता नीचे लिखेंगे और अगर ए की पूछता तो ए की हम क्या कर देते, नीचे लिख देते, बी की ऊपर लिख देते। ठीक है, इस प्रकार से। अब बढ़ते आगे सवाल तरफ। अब बढ़ते अपने दूसरे सवाल की तरफ। देखिए, यदि ए एक काम को 70 दिन में करता है और बी जो है वो ए से 40% अधिक क्या है, कुशल है, तो वही काम करने के लिए बी कितने दिन लेगा। अभी जो हमने पहले सवाल किया था उसी की तरह ही है, वो भी SSC 10+2 में पूछा गया था, ये सवाल भी SSC 10+2 में पूछा गया है और FCI के पेपर में पूछा गया है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। इसको करने के लिए वही तरीका लगाएंगे। क्या ट्रिक बताई थी मैंने, इसकी ट्रिक बताई थी कि दिन गुणा के साथ ए की क्षमता और बटे में बी की क्षमता। तो पहले ए की क्षमता निकाल ले। ए और बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, यहाँ से जो ए है वो बी से 40% अधिक नहीं, जो बी है यानी कि जो ए है उसकी 100 है और बी क्या है 40% अधिक यानी कि 140। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ 0 से 0 कट जाएगी। अपने पास क्या बचेगा, 2 पंजो 10, 2 सत्ते 14, 5 और 7। तो देखो दिन कितने हैं अपने पास 70 गुणा और ए की क्षमता क्या है 5 और इसकी क्या है बी की 7, 7 से कट जाएगा ये कितने बार 10 बार, 10 पंजू 50 दिन। कितने दिन 50 दिन, ये आंसर हो जाएगा। तो अब कह सकते हैं कि बी कितने दिन में काम करेगा 50 दिन में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास है सी ऑप्शन में। इसी प्रकार से हम कर लेंगे ऐसे सवालों को। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। इसको करते हैं सॉल्यूशन, जैसे जैसे बोलते जा रहा लिख लेते हैं। पहले लड़के और लड़कियां
लड़के दे रखे हैं 1100 और लड़कियां दे रखी है 900। तो कह रहा है इसमें से 50% लड़के तो पास हो गए, इसमें से 50% लड़के पास हो गए और 40% लड़कियां पास हो गई, ये हो गए पास। तो फेल कितने हो गए देखो, या अनुत्तीर्ण कितने हो गए। तो 50% तो लड़के फेल हो गए और 60% लड़कियां क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, 50% लड़के फेल और 60% लड़कियां फेल। तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत कितना रहा, हमें इसका प्रतिशत निकालना है कि कितना रहा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, देखो 1100 तो लड़के हैं, इनका 50% हम निकाल लें क्योंकि हमें फेल का चाहिए, पास का चाहिए ही नहीं। तो 1100 का 50% हो जाएगा अपने पास, यानी कि 1/2 ये हो जाएगा। तो कितना आएगा, 2 से काट देंगे, 2 पंजू 10 और 2 पंजू 10, ये आ गया लड़कों के लिए। कितना आ गया 550। और लड़कियों के लिए 60% निकाल लो, लड़कियों के लिए 60% यहाँ से निकल जाएगा इस प्रकार से, 2 0 से 2 0 कट गई, 9 चौकी 54, 540, ये आ गया 540। तो टोटल कितने फेल हो गए, टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे, अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा देखो टोटल फेल होने वाले 0, 5 और 4 9, 1090। 1090 लड़के लड़कियां क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। टोटल कितने थे 2000, टोटल कितने हैं, टोटल है अपने पास 2000 लड़के लड़कियां। ठीक है, तो अब इसका क्या निकालना है हमें, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है। तो 1090 लड़के लड़कियां क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। कितने में से, 2000 में से गुणा में 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, बचा क्या आपके पास 109 में 2 का भाग लगाना है। तो 2 पंजू 10, 2 चौके 8 पॉइंट 4.5, देखो इस प्रकार से 2 पंजू 10, ये आ गया आंसर 54.5%। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने आज के अंतिम सवाल की तरफ। एक कक्षा की परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 हैं और लड़कों के औसत 71 हैं। यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 हैं तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमें लड़के और लड़कियों की संख्या का वो निकालना पड़ेगा कि आखिर वो कितनी थी, अनुपात में निकले चाहे कैसे निकले। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा लड़कियाँ और उसके बाद इधर लिखा लड़के। लड़कियाँ मैंने लिख दी हैं 73 और लड़के लिख दिए हैं मैंने 71, क्योंकि ये दिए हुए हैं, इनके औसत हैं ये। ठीक है, औसत प्राप्तांक। तो लड़कियों के औसत प्राप्तांक लिख दिए 73, लड़कों के लिख दिए कितने हैं 71, और इन दोनों के लड़के और लड़कियों के हैं 71.8 इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इनमें से देखो, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास क्या बच के आएगा। देखिए यहाँ जब इसको घटाते हैं तो अपने पास आता है 0.8, इस प्रकार से इसको घटाएंगे तो ये तो 0.8 बचेगा और ये बचेगा अपने पास में एक तो बचेगा 1.2 बचेगा यहाँ पर 10 में से, हाँ 1.2 बच जाएगा इस प्रकार से। देखो 73 में से इसको घटाएंगे तो पॉइंट बढ़ा के 0 लगाई, यहाँ 10 में से 8 गए तो 2 और यहाँ बचेगा 72 में से 71 गया तो 1, ये आ गया 71.8 है। 71.8 में से 71 घटाएंगे तो 0.8 बच जाएगा। इनके नीचे पॉइंट बढ़ाएंगे तो देखो पॉइंट हटा के 0 लगाएंगे तो ये आएगा 8/10 और ये अनुपात में काट सकते हैं इसको। देखो कैसे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो अपने पास लड़कियों की संख्या तो आ गई अनुपात में 2 और लड़कों की आ गई अनुपात में 3। लड़कियों की आ गई 2, लड़कियों की आ गई 3। तो अब हमें निकालना है लड़कियों का अनुपात, नहीं लड़कियों का प्रतिशत। लड़कियों का क्या है, लड़कियां कितने प्रतिशत थी, लड़कियों का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे,
लड़कियां बटे टोटल गुणा में 100। तो लड़कियां कितनी हैं, देखो लड़कियां हैं अपने पास 2, टोटल कितने हो जाएंगे 2 और 3 5, 2 + 3 गुणा में 100। तो ये हो जाएगा 2/5 गुणा में 100। 5 से कट जाएगा 20 बार, तो कितना आ जाएगा 20 दूनी 40%। कितनी प्रतिशत लड़कियां थी, 40% आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर ए में है 40%। देखो दोबारा से, लड़के और लड़के, देखो लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं 73 हैं, और लड़कों के कितने थे 71। लड़कियों के लिख दिए 73 और लड़कों के लिख दिए 71। टोटल के कितने थे, तो औसत प्राप्तांक वो थे 71.8। तो फिर में से आपस में घटाएंगे, 73 में से 71.8 घटे तो 1.2 आ जाएगा, और 71 पर से 71.8 घटाएंगे तो हमारे पास 0.8 आ जाएगा। तो इनके अनुपात आ गए अपने पास, लड़कियों के अनुपात आ गया 2, लड़कों का आ गया 3। तो इस हिसाब से हम लड़कियों का प्रतिशत यहाँ निकाल लेंगे आसानी से। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारे ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।